एक शहजादा था। वो सिर्फ नाम का शहजादा था। उसके पास धन दौलत कुछ भी ना था। इसका बाप एक मशहूर बादशाह था, लेकिन इसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। वो अपनी सारी दौलत, यहाँ तक कि अपना मुख भी जुए की नजर कर चुका था। इसके बाप ने मरते वक्त इसे बुलाकर कहा, बेटा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे लिए इस महल के सिवा कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मगर मुझे आपकी जहानत और हुनरमंदी पर पूरा भरोसा है कि एक दिन फिर अपना खोया हुआ तख्त व ताज दोबारा हासिल कर लोगे। बादशाह के मरने के बाद रही सही दौलत भी बादशाह के कर्जों में खत्म हो गई। शहजादे के पास अब कुछ भी बाकी ना रहा था। शहजादा एक बहादुर और हुनरमंद नौजवान था। वो हाथों से तरह तरह की अजीब और गरीब चीजें बना लेता था। इसके बाग में एक गुलाब का पौधा था। इस पौधे में 5 बरस में सिर्फ एक ही पौधा खिलता था। इस फूल की खुसूसियत ये थी कि हर कोई इसे पसंद करता था। उसकी खुशबू पाकर पिस्तान की परियां वहां आ जाती थी। गुलाब के इस फूल को जो एक बार सूंघ लेता था, इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। वो अजीब और गरीब फूल पौधे पर 6 माह तक खिला रहता था। जब तक वो फूल खुला रहता, इस मुल्क के लोग खुश और खुर्रम रहते। किसी को गरीबी में बीमारी या मौत का दुख न उठाना पड़ता था। एक बड़ी अजीब बात यह थी कि फूल को बादशाह शहजादे के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता था। दूसरी अनोखी और अजीब गरीब चीज एक नन्ही बुलबुल थी। गुलाब का फूल शाख पर रहता तो बुलबुल उसके पास भीटी नित नए रसीले गीत गाती रहती। इस बुलबुल का गाना इतना मीठा और दिलकश होता का परियां भी इस पर रश्क करती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो एक बार बुलबुल का गाना सुन ले तो कभी कैसी के साथ निजला कर न बोलता था। शहजादे के पड़ोसी बादशाह के पास दौलत और धन की कमी न थी। इसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बड़ी मगरूर और जिद्दी थी। इसने ये अहद कर रखा था जो इसके लिए सबसे अनमोल तोहफे लाएगा वो इससे शादी करेगी। बड़े बड़े शहजादे तरह तरह के तोहफे लेकर आए। कोई अनमोल हीरा लाया और कोई कबूतर के अंडों के बराबर सच्चे मोतियों का हार। कोई 7 समंदर पार से जहाज भर के रेशम के थान लेकर हाजिर हुआ तो कुछ और बेशकीमत तोहफा शहजादी के लिए लाया। शहजादी ने उन तमाम शहजादों से तोहफे तो ले लिए, लेकिन शादी के लिए तैयार न हुई। इतने कीमती तोहफे लेकर वो लालची हो गई थी। गरीब शहजादे के कानों तक भी पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी की ये बात पहुंची। इस पास इतनी दौलत तो नहीं थी कि वो शहजादी के लिए कोई कीमती चीज खरीदता। फिर भी इसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब इसके बाग का वो अनोखा फूल खुला तो इसने गुलाब के फूल को तोड़कर एक प्याले में रख लिया और बुलबुल को पकड़कर चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद गरीब शहजादे अपने सबसे कीमती कपड़े पहने, कमर में तलवार लटकाई और ये दोनों तोहफे लेकर चंद नौकरों के साथ वो हमसाया मुल्क की शहजादी से मिलने के लिए रवाना हो गया। चंद दिन के सफर के बाद वो शहजादी के मुल्क में पहुंचा। शहजादी को खबर मिली। तवास ने शहजादे को शाही महल के अंदर बुलवाया। शहजादे के हाथ में खुला हुआ फूल देखकर शहजादी बोली, ये फूल किस चीज का बना हुआ है? क्या ये किसी याकूत को तराश कर बनाया गया है? इस फूल की खुशबू से तुम्हारा सारा महल महक उठा है, फिर भी आप ऐसा सवाल कर रही है कि याकूत के बने हुए फूल से खुशबू आ सकती है? शहजादी चुप रही। इसे अपनी कनीजों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो फूल को घिरे खड़ी थी और उसकी खुशबू से मस्त हो रही थी। शहजादी ने बड़ी नफरत और हिकारत से कहा, मुझे ऐसे 2 कौड़ी के फूल की जरूरत नहीं। ऐसे फूल तो मेरे महल के बागीचे में रोजाना बेशुमार खुलते हैं, ले जाओ उसे। शहजादे ने ये चाहा कि शहजादी एक बार गुलाब के फूल को करीब से सूंघ ले ताकि उसका मिजाज ठीक ठीक हो जाए, लेकिन इसने शहजादे की इस कोशिश को कामयाब न होने दिया। हम छोटा फूल सूंघने के आदी नहीं है और कोई चीज हो दूध के, शहजादी बोली। शहजादे ने गुस्से को जब्त करते हुए बुलबुल का पिंजरा पेश किया। शहजादी ने पूछा, क्या ये बुलबुल किसी अनमोल पत्थर की बनी हुई है? क्या इसकी आंखें नीलम की हैं? शहजादे ने कहा, शहजादी साहिबा, ये बुलबुल दुनिया के तमाम कीमती हीरों से बेशकीमत है,
इसके गीत सुनने के लिए प्रस्थान से परियां आती हैं। शहजादी ने गुस्से से कहा, ऐसी बुलबुलों की हमारे बाग में क्या कमी? तुम्हें ऐसी चीजें मेरे पास नहीं लानी चाहिए थी। ये चीजें ले जा। तुम अपने आप को शहजादा कहते हो और मुझे ऐसा नजर आता कि जैसे कोई मामूली आदमी शहजादे का भेस बदल कर आ गया हो। शहजादे ने फिर बड़े नर्म और आहिस्ता लहजे में कहा, दुनिया में आज तक इस बुलबुल को और इस गुलाब को दो कौड़ी की चीज नहीं कहा। खैर आपकी मर्जी। इतना कहकर शहजादा वहां से लूट आया। किस ने फैसला कर लिया कि वो शहजादी के मिजाज दुरुस्त करके ही दम लेगा। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़का शहजादी के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल के लिए मुलाजिम हुआ। लड़का देखने में अच्छा, काम में होशियार और मिजाज का बड़ा अच्छा था। सब लोग उसकी तारीफें करते। एक और ख़ास बात ये थी कि वो अपने काम से फारिग रहकर बेकार नहीं रहता था, तरह तरह के खिलौने और चीज़ें बनाया करता था। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ अपनी पसंद का घोड़ा लेने के लिए अस्तबल में आई। अस्तबल में पहुंचकर सुना कि कहीं से गाने की आवाज आ रही है, साथ ही घंघरों की छन छन भी। शहजादी बहुत हैरान हुई। घोड़े की बात तो वो भूल गई और गाने वाले को तलाश करने लगी। शहजादी घूमती हुई इस कोने पर पहुंची जहां एक अनेठी पर एक डिगे रखी हुई थी। दी झुग्गी के गले में घुंघरू बंधे हुए थे, वो गाने के साथ बज रहे थे। शहजादी ने पूछा, ये किसकी डिगे है? तभी ही अस्तबल में काम करने वाला नया लड़का निकल आया। इसने कहा, ये डिगे मेरी है। शहजादी ने पूछा कि ये हमेशा इस तरह गाती है? लड़के ने जवाब दिया, ये तुम्हें कहाँ मिली है? शहजादी ने हैरत से पूछा, एक जादूगर ने मेरे दादा को दी थी। लड़के ने जवाब दिया, ये दी झुग्गी तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें मनमांगा इनाम दूंगी। शहजादी ने कहा। लड़के ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब शहजादी ने बहुत इसरार किया तो उसने कि मैं एक शर्त पर मैं आपको ये जगह दे सकता हूँ। ये शर्त है कि जो मैं खिचड़ी पका रहा हूँ वो आपको मेरे साथ बैठकर खाना होगी। शहजादी दी चुगी हासिल करने के लिए बहुत बेचैन थी। वो राजी हो गई। उसने अपनी सहेलियों को बाहर खड़ा किया और लड़के के साथ बैठकर खिचड़ी खाई। चलते वक्त जगह लड़के ने शहजादी को दे दी। कुछ दिनों बाद शहजादी एक दिन फिर इस अस्तबल में गई। इसने देखा कि लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा घोड़ा बाहर रखा है। घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। लड़का घोड़े के पास बैठकर उसे सजा रहा था। शहजादी ने कहा, ये कितना प्यारा घोड़ा है, क्या इसमें कोई खूबी है? जी हाँ, देखिए, लड़के ने कहा और घोड़े की एक कल दबाई। देखते ही देखते घोड़ा हवा में उड़ने लगा। अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंचकर वो थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। इस बार लड़के ने एक दूसरी कल दबाई। घोड़े के मुंह से अशरफियां छिड़ने लगी। शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, वो मचल गई। इसने कहा, मुझे ये घोड़ा चाहिए, आप इसकी जो कीमत चाहे मुझसे ले लें। लड़के ने कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर उसे आपको दे सकता हूँ कि आप शाही महल में मेरी दावत करें। मैं आपके साथ खाना खाएगा, खाने के बाद में लेट जाएगा तो आप मेरे सर में तेल डालकर मालिश करेंगी। शहजादी कैसी सोच में पड़ गई। उसने कभी ये सोचा ही न था कि कैसी के पास ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें जमा होगी और इसे हासिल करने के लिए ऐसी अजीब व गरीब शर्तें मानना पड़ेंगी। इस आखिरकार लड़के की ये शर्त भी मान ली। शहजादी ने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि वो महल के दरवाजे पर खड़ी रहीं और जैसे ही बादशाह सलामत इस तरफ आए तो उसे खबर कर दें। लड़का शहजादी के महल में गया। खाने के बाद वो शहजादी के मखमली बिछोने पर लेट गया। शहजादी उसके सरहाने बैठ कर उसके सर में तेल की मालिश करने लगी। इतने में एक कनीज दौड़ती हुई आई। इसने खबर दी कि बादशाह सलामत इस तरफ आ रहे हैं। शहजादी डर गई। इस लड़के से कहा कि वो कहीं छप, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतने में बादशाह अंदर आ गया। इसने अस्तबल के लड़के को शहजादी के कमरे में देखा तो मारे गुस्से के इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने इस वक्त इन दोनों को महल से निकाल दिया। बादशाह को इस पर गुस्सा था।
कि शहजादी ने बड़े बड़े मुल्कों के शहजादों को तो मुंह नहीं लगाया और एक मामूली मुलाजिम के सर में तेल लगा रही है। इसका मतलब है कि वो इससे शादी करना चाहती है। शहजादी इस सूरत हाल से सख्त परेशान थी कि ये इससे क्या हुआ। खैर वो शहजादे के साथ चल दी। शहजादी ने चलते हुए वो फूल और बुलबुल को भी अपने साथ ले लिया था और फिर वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे और शहजादी एक दरख्त के नीचे आराम करने लगी और फिर अचानक एक डिबिया में से फूल निकाला। तवास की महक से बुलबुल सरवर में आ गई और गाने लगी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नदी के पानी में से जल परियों की रानी ने पानी में से सर बाहर निकला और बोली, ए शहजादे, मेरी बेटी एक लंबे अरसे से बीमार है। मुझे सियानवी ने पता चलाया था कि एक शहजादा नदी किनारे आएगा। इसके पास तिम्स फूल है जिसकी खुशबू से उसकी बीमारी जाती रहेगी। अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए फूल मुझे दो तो मैं तुम्हें ऐसे मोतियों की माला दूंगी कि दुनिया में ऐसे मोती किसी के पास नहीं होंगे। शहजादे ने फूल जल परियों की रानी के हवाले कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद जल परियों की रानी वापस आ गई। इस वो फूल शहजादे को वापस कर दिया, इसके साथ ही मोतियों की माला भी दी, जिसे देखकर शहजादी की आंखों में चौंध पैदा हो गई। अब ये लोग नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े और चलते चलते थक गए तो एक बड़ के दरख्त के नीचे बैठ गए। यहाँ जिन्नात की बस्ती थी। यहाँ भी शहजादे ने फूल निकाला तो बुलबुल मस्त हैकर गाने लगी कि अचानक वहाँ निहायत खौफनाक जिन नमूदार हुआ। जैसे देखते ही शहजादा और शहजादी बेहद खौफजदा हो गए। जिनने कहा, शहजादे खौफजदा ना हो, मैं अरसा से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बेटी को एक अरसा हुआ उदास रहती है, किसी भी तरह इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। मुझे एक जिन नजूमी ने बताया था कि इस पेड़ के नीचे एक शहजादा आकर ठहरेगा, इसके पास गाने वाली बुलबुल है। शहजादी अगर इस बुलबुल का गाना सुनेगी तो वो खुश हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास वो बुलबुल है। अगर तुम इसको एक दिन के लिए मुझे दे दो तो मैं आपको इसे नायाब तोहफे दूंगा जो किसी बादशाह के पास भी ना होंगे। शहजादे ने जिन्नों के बादशाह को वो दोनों चीजें दे दे। अब तक तो शहजादे और शहजादी में कोई गुफ्तगू ना हुई थी। शहजादी ने फूल और बुलबुल की वजह से पहचान लिया था। वो समझ गई कि वो वही शहजादा है। इसने गरीब आदमी का बहरूप बदला हुआ है। अब तो शहजादे के पास ऐसे मोतियों की माला थी जिसकी कीमत कोई बादशाह भी नहीं दे सकता था। ये दोनों इस दरख्त की ठंडी छांव के नीचे शाम तक बैठे रहे। शाम हुई तो जिन्नों का बादशाह नमूदार हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने शहजादे की बुलबुल और फूल देकर कहा, ए शहजादे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक शहजादे हो। तुम्हारे बाप ने अपनी हमाकत से अपनी बादशाही खो दी। मैं तुम्हें कुछ ऐसे तोहफे देता हूँ। उसके साथ ही ये भी बताता हूँ कि तुम्हारी दादा ने शाही बाग के फवारे के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दफन किया हुआ है। तुम जाकर इसको निकालो और ऐश इशरत की जिंदगी गुजारो। जिन्नों के बादशाह ने शहजादे को सुर्ख लुलूहे का हार दिया जिसमें 20 हीरे लगे हुए थे। फिर शहजादा अपने मुख गया और उसने वो खजाना हासिल कर लिया। फिर एक दिन शहजादी को घर में छोड़कर शहजादी के बादशाह बाप के पास गया। शहजादी के बाप ने इसे पहचान लिया। इसके ठाट भाट देखकर हैरान रह गया। शहजादे ने इसकी खिदमत में वो मोतियों की माला पेश की तो बादशाह को अंदाजा हो गया कि ये शहजादा तो ऐसा तोहफा लाया है जो बड़े बड़े बादशाहों के खजानों में भी नहीं। और फिर बादशाह ने शहजादी को बुलाया और शहजादे से इसकी शादी कर दी। तब शहजादी में गुरूर न था और फिर ये हंसी खुशी लूट आए और शहजादे ने अपने ससुर की फौज के साथ अपने मुल्क पर हमला किया जिसको ले बादशाह ने कब्जा कर लिया था। इसको पर हमला किया जिसको ले बादशाह ने कब्जा कर लिया था, इसको फतेह किया और फिर बड़ी सखावत और अदल के साथ अपने मुल्क पर हुकूमत करने लगा। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर स्टोरी और वीडियो की बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके।